हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स की बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्स। दोस्तों, मैट्रिक्स जो है बहुत इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी और 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाता है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक को बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स 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 होता है कि वैसा व्यवस्थित रूप जिसमें मैट्रिक्स वैसा व्यवस्थित व्यवस्थित रूप जिसमें स्तंभ एवं पंक्ति व्यवस्थित हो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आ गई कि एक वर्ड आया इसमें कि स्तंभ और पंक्ति। तो स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलम और पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो। यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, वो होता है कॉलम एंड रो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि आगे जो मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग डिनोटेट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल होता है, ये सिंबल से हम डिनोटेट करते हैं मैट्रिक्स को। इसमें एलिमेंट होते हैं 6, 5, 3, 2, कुछ भी हो सकते हैं। अगला भी हम एग्जांपल ले सकते हैं 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, ये हुआ मैट्रिक्स। अब इसमें से हमको पहचानना होगा कि इसमें से रो कौन है और कॉलम कौन है। तो रो जो होती है वो इस प्रकार व्यवस्थित होती है, यानी कि ये लाइन है, ये जितने भी लाइन है ये सब रो है और ये खड़ी जो है पड़ी लाइन ये जो है ये सब रो है। आर रो को शॉर्ट फॉर्म में आर से सूचित किया जाता है और कॉलम को सी से। तो ये जितने भी हैं ये कॉलम, पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, R1, R2, R3, इसको C1, C2, C3 भी लिख सकते हैं। और इसको डिनोटेट किया जाता है पहचानने के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा पहला जो होता है वो पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना है दोस्तों, नहीं तो आगे एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम को स्तंभ कहते हैं और मैट्रिक्स को आव्यूह कहा जाता है हिंदी में, आव्यूह। तो हेडिंग से ही पता चलता है कि वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, रो नहीं हो, यानी कि इसमें ये रो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम होगा, ये सी होगा, आर नहीं होगा, उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल 6, 3, 2 हो गया एग्जाम्पल।
इसमें सिर्फ सी है, कॉलम है, इसमें रो नहीं है। क्योंकि यदि आगे एलिमेंट रहता, तत्व रहता, यानी कि 4 3 2 कुछ भी आगे रहता, तो उसको ये स्तंभ आव्यूह नहीं होती। लेकिन सिर्फ एक ही लाइन है जो कि खड़ी है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपना आगे का प्रकार पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रकार है, अगला टाइप, रो मैट्रिक्स। रो को हिंदी में पंक्ति और मैट्रिक्स को आव्यूह कहा जाता है, यानी कि पंक्ति आव्यूह। तो इसमें भी कि वैसा आव्यूह यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम की संख्या न हो, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ पड़ी हुई होगी, खड़ी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 3 2 5, कुछ भी ले सकते हैं, ये हो गया। और आगे बढ़ा सकते हैं 6 5 7 6, ये एग्जाम्पल हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन, अगला प्रकार है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये वैसा आव्यूह होता है, वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है। स्क्वायर यानी कि क्या होता है, इस प्रकार होता है स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो एग्जाम्पल हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रकार, A11 A12 A21 A22। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रो है, वो ये दो हो गए, 2 रो है, 1 2, और इसमें कॉलम कितनी है, 2 है। इसलिए इसमें जो है स्तंभ जो है, इसमें रो की संख्या जो होती है वो कॉलम की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रकार, चौथा प्रकार देखते हैं। तो चौथा में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसको देखते हैं तो इसमें जो होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखें इसका, तो विकर्ण एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि इसमें जो इसका डायगोनल जो होगा वो इसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट इसके आसपास होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। उसी को बोला जाता है विकर्ण आव्यूह। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रकार देखते हैं। टाइप्स 5, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर यानी कि अदिश, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि ऐसा होता है कि वैसा विकर्ण आव्यूह विकर्ण होता है, इसमें स्केलर मैट्रिक्स जो है वो विकर्ण ही होता है। तो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें तत्व एक समान हो तो उसे अदिश आव्यूह कहा जाता है। वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी तत्व एक समान हो तो उसे अदिश
आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि इसमें जो है, इसमें एलिमेंट अलग अलग होंगे, ये जो तत्व है ये डायगोनल मैट्रिक्स में, ये डायगोनल वाला जो होगा वो अलग अलग होगा, बाकी सब 0 0 होगा। लेकिन स्केलर आव्यूह में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में, कि ये जो डायगोनल है वो सेम होगा और बाकी सब शून्य होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 1 0। ये जो इसका ये डायगोनल है वो सेम है, बाकी सब 0 है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रकार को देखते हैं। सिक्स जो होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह। इसमें जो होता है कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण का सभी तत्व एक हो, बाकी सब शून्य हो। वैसा इसमें जो होता है वो कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के तत्व विकर्ण का सभी तत्व एक हो। जो विकर्ण होता है वो सिर्फ सब एक आइडेंटिटी यानी कि एक होता है और बाकी सब शून्य हो, उसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसको हम इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल 1 1 है और बाकी सब शून्य है, इसलिए ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम ये घेर भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रकार देखते हैं, प्रकार नंबर 7। अगला होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह, इससे पता चलता है कि सब एलिमेंट जो होगा इसमें वो 0 होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 0 0 0 0, और देख लीजिए 0 0 0 0 0 0। अब हम लोग अपना अगला प्रकार देखते हैं, प्रकार नंबर 8। अगला होता है इक्वल मैट्रिक्स। यानी कि समान आव्यूह। इसमें जो होगा कि दो आव्यूह को समान आव्यूह कहा जाता है यदि दोनों पंक्ति में और स्तंभ की संख्या समान हो। कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो, उसी को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इक्वल यानी कि बराबर, समान, दोनों बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 2। देखिए इसमें जो कॉलम की संख्या है उतना ही रो की संख्या, इसको रो कहा जाता है, रो आर, इसको कॉलम कहा जाता है। रो जो है वो फिर से बता दे रहे हैं कि पड़ी अवस्था में होती है और ये कॉलम जो होती है वो खड़ी अवस्था में होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रकार सिर्फ इतना ही था, तो बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे, तो आप देखना ना भूलें। बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।